नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी लोको पायलट, बिहार पुलिस आदि सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यार साथियों, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 4 है, 27 है, 25 है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो जैसे अगर इसको हम हल करें, जो ये 4 है प्यार साथियों, ये क्या है, 2 का वर्ग है। अगर 2 का हम वर्ग करें तो 4 मिल जाएगा। ये 27 है, तो ये क्या है, 3 का क्यूब है। अगर हम 3 का क्यूब करें तो कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। उसी तरह जो ये 5 है, अगर हम 25 है, अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो प्यार साथियों हमको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। और 5 के बाद 6, यानी इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, यानी इसमें भी 1 का अंतर लेना है। अगर हम लोग 6 का क्यूब करें तो कितना मिल जाएगा प्यार साथियों, 216 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 216 मिलेगा। और 216 किस ऑप्शन में है, तो प्यार साथियों ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट आंसर, सही हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, और आप लोग हमारे साथ 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए कि 10 में से आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए इस देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए क्या है। जैसे नेपाल का संबंध गाय से है, तो भारत का संबंध किससे होगा। क्या मेरे प्यारे साथियों, अगर नेपाल का संबंध गाय से है तो भारत का संबंध किससे होगा। जैसे नेपाल है, तो प्यारे साथियों वहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है क्या है, गाय। यानी नेपाल के राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, तो प्यारे साथियों क्या है, बाघ है। कौन है प्यारे साथियों, बाघ है। अब बाघ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सही हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो जैसे 70 के बाद 63, 63 के बाद 56 और 56 के बाद 49। उसी तरह V के बाद R और R के बाद O, तो O के बाद क्या आना चाहिए, जो संख्या है क्वेश्चन मार्क की जगह पर निकालना है। अगर 70 में, क्या मेरे प्यारे साथियों, अगर 70 में से अगर हम 7 घटा दें तो हमें 63 मिल जाएगा। और 63 में से 7 को घटाएं तो 56 मिलेगा। और 56 में से अगर हम लोग 7 को घटा दें तो क्या मिलेगा प्यारे साथियों, 49 मिल जाएगा। तो उसी तरह ये जो V है, V में कितना कम किया जाए कि R मिलेगा। तो प्यारे साथियों V में अगर हम लोग 4 घटा दें, क्या मेरे प्यारे साथियों 4 घटा दें तो हमें R मिलेगा। और R में हम लोग 3 घटा दें, क्या घटाएंगे प्यारे साथियों, 3 घटा देंगे तो हमें O मिलेगा। और O यहाँ पे देखिए 4 था, यहाँ पे 3 था, अब इसके बाद कितना आएगा,
2 आएगा। अगर हम लोग इसमें 2 घटा दें तो प्यारे साथियों ओ के बाद क्या आएगा, एम आएगा। क्या आएगा प्यारे साथियों, एम आ जाएगा। और एम किस ऑप्शन में है, तो प्यारे साथियों एम बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन प्यारे साथियों आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में असंगत विकल्प का चयन करें। क्या मेरे प्यारे साथियों, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। जैसे आयत है, त्रिभुज है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज। तो प्यारे साथियों ये आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज, इसमें कितनी भुजा होती हैं, ये 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। कितनी भुजा थे प्यारे साथियों, ये 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो ये त्रिभुज है ये सिर्फ 3 भुजा से मिलकर बनी होती है। कितनी भुजा प्यारे साथियों, ये 3 भुजा से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। तो अब हमसे क्या पूछा, असंगत पूछा है, यानी जब ये 3 आपस में मिल गए तो त्रिभुज ही अलग है। तो प्यारे साथियों त्रिभुज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अगर प्यारे साथियों इधर शीशा लग गया है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्यारे साथियों जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, अब देख लेते हैं। अगर इसे 6 का बनाए तो प्यारे साथियों 6 इस तरह बनेगा, 6 उल्टा बनेगा। देख लेते हैं प्यारे साथियों 6 इस तरह बनेगा। और जो पी है ये किस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा। और जो क्यू है ये क्यू की तरह बन जाएगा। और 7 जो है 7 इस आकृति की तरह बनेगा। और एम जैसे के तैसे क्या होगा, उतर जाएगा। और ओ भी, और एन जो है, एन देखिए प्यारे साथियों ये इस तरह बनेगा। और जो 4 है 4 भी उल्टा बनेगा तो इस तरह बनेगा। और जो 9 है यहाँ पे ये की बनेगा प्यारे साथियों, ये 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा प्यारे साथियों, 6 बन जाएगा। अब देखिए जो शुरुआत में जो 6 है तो हमारा ये भी नहीं सही है। अब इसको शुरुआत में देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्यारे साथियों। कौन सा सही हो जाएगा, PQMON 4 9, यानी कौन सा हमारा सही हो जाएगा प्यारे साथियों, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर साथियों नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इसका 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक ही पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, शीर्ष पर 1 होने पर नीचे की संख्या ज्ञात है। तो प्यारे साथियों पहले इस पासे में इतना फलक याद रखिए, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं प्यारे साथियों, 6 फलक होते हैं। तो आप लोग पहले ध्यान दीजिए। तो इसमें कितना दिया है, देखिए एक यहाँ पर भी कॉमन है और एक यहाँ पर भी कॉमन है। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसको लेंगे तो 1 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिला। इसको लेंगे तो 1 मिला, 3 मिला, 2 मिला। तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो प्यारे साथियों 1 यहाँ पे है, 2 है, 3 है, 5 है और 6। लेकिन इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 का विपरीत पूछा है तो 1 का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का वेन आरेख ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे साथियों नीचे दिए गए
प्रश्न का वेन आरेख ज्ञात कीजिए। जैसे माता, पिता व पुरुष। पहले इसको देखते थे, ये है पुरुष, ये पुरुष, अब पिता ही पुरुष में आते हैं, तो ये हो गए पिता। और माता अलग है क्योंकि वो औरत है, तो ये अलग बन जाएगा। तो प्यार साथियों, इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। अब देखिए ऐसा डायग्राम किस आप वेन आरेख किस में बना है, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाना किन चिन्हों का आपस में बदलना होगा कि ये सही हो जाएगा। अगर प्यार साथियों हम इसकी बात करें, तो प्यार साथियों जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं हम लोग, गुणे की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा करना है। तो आइए प्यार साथियों करते हैं। तो 42 यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे गुणा। कितना है 16, तो 16 हो गया। और इसको बट्टे में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा प्यार साथियों, इसको हम लोग बट्टे में कर लेते हैं यहाँ पे। तो 16 भागे 7 हो गया और माइनस 36। अब देखिए यहाँ पे गुणा आ गया, तो क्या लगाएंगे प्लस 16 बराबर कितना मिल जाएगा 76। अब इसको काटेंगे, 6 कम 7 एकम 7, 7 छक 42 और 16 में जब गुणा करेंगे 16 छक 96, तो कितने मिला प्यार साथियों 96 माइनस 36 प्लस 16, कितना मिला प्यार साथियों 96 प्लस 36 प्लस 16। तो प्यार साथियों इस 96 को इस 16 से क्या करो ऐड कर लीजिए। अगर जब 96 को 16 में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 112 मिलेगा और माइनस 36, कितना मिला प्यार साथियों 36। जब 112 में से 36 घटाएंगे तो प्यार साथियों हमको कितना मिल जाएगा 76 मिल जाएगा। कितना मिलेगा प्यार साथियों 76 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है राहुल का कोड 60 है तो राजेश का कोड क्या होगा। प्यार साथियों राहुल लिख लेते हैं, पहले राहुल लिख लेते हैं हम लोग। ये क्या है राहुल है। अगर राहुल का कोड प्यार साथियों 60 है, क्या है 60 है, तो पहले आर का कितना होता है प्यार साथियों 18 होता है, ए का 1, एच का 8, यू का 21 और एल का क्या होता है प्यार साथियों 12 होता है। अगर जब हम इसको पूरे को क्या करेंगे, जब इनको हम पूरे को जोड़ेंगे तो प्यार साथियों हमको कितना मिलेगा 60 मिलेगा। उसी तरह जब राजेश का निकालेंगे तो आर ए जे ई एस एच, इसका जब निकालेंगे तो आर का तो आप लोग जानते हैं 18 प्लस 1, जे का कितना होता है प्यार साथियों, जे का होता है हमारा 10, ई का होता है 5, एस का होता है 19 और एच का होता है प्यार साथियों 8। जब इन सबको पूरे के जोड़ेंगे तो प्यार साथियों हमको कितना मिल जाएगा 61 मिलेगा। कितना मिलेगा प्यार साथियों 61 मिलेगा। 61 किस ऑप्शन में है, तो प्यार साथियों 61 ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्प को सही निष्कर्ष चुनें। तो प्यार साथियों फिगर बनाते हैं। देखिए कह रहा है कथन है सभी चील पक्षी हैं। तो प्यार साथियों ये क्या है सभी चील है। क्या है प्यार साथियों सभी चील है और सभी चील क्या है पंछी है, यानी सभी चील क्या है पंछी है। फिर क्या कह रहा है कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन गया ये चमगादड़ हो गया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कह रहा है कोई चील चमगादड़ नहीं है, यानी ये चमगादड़ है ये चील है, इसका संबंध आपस में कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। कह रहा है दूसर का देख लेते हैं कुछ चील चमगादड़ हैं। अगर प्यार साथियों कुछ चील चमगादड़ हैं तो कैसे चमगादड़ है, ये चील है
और ये चमगादड़ है, तो इसका दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो दूसरा हमारा गलत है, पहला सही है। तो इसमें कौन है, दूसरा वाला गलत कर दीजिए, पहला है। केवल निष्कर्ष पहले का पालन करता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यार साथियों, ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।